खबर जयपुर से है बड़ी। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णय की हुई समीक्षा। आज एलएसटी के प्रकरणों की समीक्षा हुई। करीब 40 प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि ऐसे प्रकरण जिसमें कब्जा नहीं लिया उन्हें वापस भेज दिया, जिसका आवंटन नहीं किया उन्हें फिर समीक्षा में भेजा, जिसमें निजी और व्यवसायिक हित थे उन्हें खारिज किया गया है। 40 मुद्दे जो हमारे सामने आए थे उसमें कुछ समाजों के मुद्दे थे, कुछ व्यक्तिगत प्रयोजन थे। तो उसमें एक गाइडलाइन जो डिसाइड की थी, कुछ तो विभाग के ऊपर छोड़ा गया कि विभाग जो है उसके अंदर निर्णय ले और देखे कि उसके अंदर गुणावगुण के आधार पर कि जो किसी में जो है राशि जमा हो गई थी, किसी में कब्जा था और किसी में आवंटन पत्र जारी किया था और किसी में नहीं किया था। जिसमें राशि जमा ही नहीं हुई है और आवंटन पत्र भी जारी नहीं हुआ, उनको तो पुनः निरीक्षण के लिए उन्हें खारिजी कर दिया गया। और जिनमें राशि जमा हो गई और आवंटित हो चुका है तो उसको जो है उसको आवंटित कर दिया गया। और कुछ प्रकरण ऐसे थे जो कि निजी प्रयोजनात और व्यवसायिक प्रयोजनात के लिए दिए गए थे, उनको जो है खारिज किया। पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम कार्यकाल के 6 महीने के अंदर जो मंत्रिमंडलीय समिति ने या मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए उनकी समीक्षा हेतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल ने जो हमारी कमेटी बनाई है उसकी आज बैठक थी। और बैठक में जमीन आवंटन से संबंधित चाहे समाज को है, व्यक्ति विशेष को है, संस्थाओं को है, उनका परीक्षण किया गया। और परीक्षण में गुणागुणों के आधार पर पारदर्शिता से, निष्पक्षता से उसकी समीक्षा की गई है। और भविष्य में भी ऐसे इशू आते रहेंगे। जिन विषयों में बहुत अधिक अनियमितता हुई है, एकदम बहुत जल्दी में 1-2 दिन में सारी प्रक्रिया अपनाई, उनके संबंध में भी विचार किए गए। और समग्र विचार करने के उपरांत इस पर हम सब बैठकर अपनी रिपोर्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा इस समय जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, 40 प्रकरणों की समीक्षा हुई और खास बातें भी रही क्योंकि पिछली सरकार के 6 माह के अंतिम निर्णयों पर चर्चा थी जिसमें कई खास बातें भी रही। क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? और देखिए, अब लगभग तय हो चुका है कि अगले सप्ताह और करीब करीब मोटे तौर पर 4 बैठकें और होंगी कमेटी की, जिसके बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी पूरी बनाकर मुख्यमंत्री को। और कैबिनेट में भी ये बैठक रखे और उसका अनुमोदन होगा। मुख्य रूप से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि जिसमें जो आवंटन पत्र जारी कर दिया, राशि जमा कर दी, ऐसी जो सामाजिक संस्थाओं के जो मामले हैं उनको वो आवंटन यथावत रखने का फैसला किया गया है। वहीं वो मामले जो जिनमें निजी हित लग रहा है, व्यावसायिक लाभ लग रहा है, व्यावसायिक लाभ के लिए आनन फानन में और अनियमितता करके कई ऐसे मामले आए सामने कमेटी के जिसमें संबंधित संस्था नहीं चाह रहा, संबंधित ट्रस्ट नहीं चाह रहा और फिर भी उसमें आवंटन किया करने की कोशिश की गई। तो उन मामलों को अब ये कह दिया गया है कि जो विभाग है, संबंधित विभाग इसको देखकर और उन्हें खारिज करे। और ये बड़ी खबर इस पूरी बैठक से निकली है कि अब वो उस स्तर पर आ गई है कमेटी कि फैसला उस हिसाब से ले लिया जाए। तो उनको कह दिया गया है कि ये अब खारिज कर दी जाए। दूसरा वह प्रकरण भी है जिनमें राशि जमा हो गई है लेकिन आवंटन नहीं लिया है, तो उनको समीक्षा करने के लिए कमेटी ने कहा है। और कमेटी का ये मानना है कि किसी को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कमेटी कोई फैसला नहीं करेगी रिव्यू में डालकर या उनको खारिज कर। लेकिन यदि कहीं अनियमितता साफ तौर पर नजर आती है तो उसको अब पूरा खारिज किया जाएगा और खारिज करना या समीक्षा करने के दायरे में लिया जाएगा, ये कमेटी का मानना है। हालांकि कमेटी ने ये कहा है कि चूंकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है तो कमेटी केवल सिफारिश कर रही है। और हालांकि कमेटी ने कुछ मामलों पर निर्णय ले लिया, ये संख्या निर्धारित अभी नहीं हुई है। ठीक। अब कमेटी जो आगे काम करेगी उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। तो करीब 60 ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिन पर कमेटी अपना रुख तय करते हुए और निर्णय एक के बाद एक लेने की स्थिति में आ गई है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।